लाइफ में कई बार बहुत कुछ चल रहा होता है ना, बट यहाँ आप लोगों को आके एक, चाहे दुखी हो, चाहे जितना भी कुछ लाइफ में फक्ड अप हो, यहाँ आके एक फेक स्माइल देके एक अच्छी नई वीडियो बनानी पड़ती है। बहुत दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। कितना ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं इंस्टाग्राम पे, कई बार स्टोरी देख के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में भी। बट एनीवेज चलो, बात करता हूँ मैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं मतलब थोड़ा-सा मैं हूँ फक्ड अप हूँ, चीज़ें गलत चल रही हैं यहाँ पर। वीडियो भी देखो, जिस पोटेंशियल से मैंने शुरुआत करी थी सीरीज़ की, बढ़िया मैं वीडियो स्टार्टिंग में 10-15 दिन तक बनाई भी मैंने, बट चीज़ें कई बार सराउंडिंग में हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, फिर जिनको मैनेज करना चाहो मैनेज हो जाए, इस उम्मीद में आप जियो कि यार सब ठीक हो जाएगा, सब बेटर हो जाएगा, बट नहीं होता। ऑलवेज द थिंग यू वांट यू माइट नॉट गेट। आई मीन, इट्स काइंड ऑफ एन ऑब्वियस थिंग। बट कोई नहीं, कुछ रहती हैं अधूरी कहानियाँ, इनकम्प्लीट चैप्टर्स ऑफ द लाइफ, यू कांट फुलफिल देम। एनीवेज चलो, बात करेंगे यहाँ पर जो 2-4 आईपीओस की क्लोजिंग हुई है, खासकर मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल है वो भी मैं बात करने वाला हूँ। एक ही वीडियो बना दूंगा तो आप लोग सब लोग उसमें चेकआउट कर लेना। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए, एसबीआई मैनेजमेंट का तो आई थिंक आप लोगों ने शेयर्स वगैरह बेच दिए होंगे, मैंने कंप्लीट यहाँ पर एग्जिट ले ली है, और मैं रिकमेंडेशन यहाँ पर कोई देने भी नहीं वाला हूँ होल्ड करने की। हाँ, ये है कि मैं 700 रुपए के आसपास इसको देखता हूँ, जो कि नियर फ्यूचर चला जाएगा होपफुली, क्योंकि आईसीआईसीआई एएमसी लिस्टेड है, तो मैं सीधा इसको उससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये जो है, ये 650 से 700 रुपए के बीच में कहीं जाना चाहिए। अब वही है कि इतना छोटा टारगेट है, तो उसके लिए फिर मैं ये क्यों बाय करूँ? भाई, अगर आप लोग टारगेट यहाँ पे जोड़ोगे तो मुश्किल से 15% के आसपास का निकलेगा, तो 15% के लिए फिर मैं ये क्यों बाय करूँ? मैं कुछ भी ना बाय कर लूँ। बस यही मेरा यहाँ पर कहना था। अब आ जाओ पहले यहाँ पर वॉच लिस्ट में। काफ़ी सारे शेयर्स मैं देख रहा हूँ ग्रीन हो गए। आप में से काफ़ी लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। कल्याण भी लगभग 600 रुपए के आसपास पहुँच गया है। ई-क्लेरिक्स भी आज तो चलो 2% डाउन है, वरना ये भी 2000 रुपए के आसपास तक पहुँच गया था। कैंप्स आज 3% ऊपर था, मतलब 800 रुपए का हो गया है। के फिनटेक भाई 1000 रुपए के आसपास पहुँच गया है। के फिनटेक मैंने कितना कहा था बाय कर लो, बाय कर लो। आज 10% यहाँ पर बढ़ा हुआ था। कोई नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, मतलब मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, आप लोगों ने कमेंट करे, मैं भी कमेंट यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो ये सारे शेयर्स यहाँ पर ग्रीन थे। मेरे शेयर्स पे आ जाओगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो कोफॉर्ज लगभग 3% के आसपास यहाँ पर आज के दिन पे भागा हुआ था। उसके अलावा जुबिलेंट फूड भी 2% के आसपास पॉजिटिव था कल। ये रेडिको आप लोग का 4200 के आसपास पहुंच रहा है वापस से, तो अब जिन्होंने लिया होगा वो बात अच्छी बात है भाई, आपने लिया। बाकी जो मैंने चेंजेस करने अपने पोर्टफोलियो में, वो सिर्फ दो चीजें मुझे चेंज करने लायक लग रही थी, कि मेरे जो दो स्टॉक्स थे वो काफी नीचे हो गए थे। एक सेकंड फिर से डैम खड़ा हूँ। हाँ, ये एक तो मेरा एंजल वन था, जिसको मैंने आज ही एवरेज किया है। मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था कि 300 रुपए के आसपास मिल रहा है, एवरेज कर सकते हो। मैंने इसको आज ही एवरेज किया है, और मैंने उतनी ही क्वांटिटी ऐड ऑन करी है। थोड़ी बहुत कम थी, मतलब 250 पहली थी, मैंने 210 फिर से ले ली। यहाँ पर पैसे कुछ कुछ खत्म हो गए थे मेरे पास अभी फिलहाल के लिए। तो 10% में नीचे था, अब मैं उसमें से वापस से 5% नीचे आ गया हूँ। और दूसरा है ये ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। बस ये ऑल्दो आज तो पॉजिटिव था, बट अगेन अभी भी मैं इसमें 5% के आसपास नीचे हूँ। क्वांटिटी मुझे इसमें बढ़ानी है। परसिस्टेंट लगभग 5200 के आसपास पहुंच चुका है, 53 के आसपास पहुंच रहा है, तो मतलब क्या ही यहाँ पर कहना। कोफॉर्ज अब एड ऑन कर सकते हो, तो कि अब मुझे नहीं लगता है फॉल बैक दिखाने वाला है, पूरी फुल पोटेंशियल से ये ब्रेक करके अभी निकलने वाला है। ठीक है। ऑल्दो आज भी देखो तो बहुत क्लीन अपने रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, नीचे ही बंद हुआ है। कल देखते हैं, कल अगर ब्रेक करेगा तो भाई लंबा भागने के लिए रेडी हो जाएगा। बस इसलिए बस क्विक अब एक आध दिन में ही एवरेज करना है। अगर ब्रेक करता है तो नीचे आता है, तो फिर 3-4 दिन तक अपन लोग होल्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैंने एक चीज गलत बताई आप लोग को कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्विंग ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड ही होती ही नहीं है। स्विंग ट्रेड तो तब होती जब मैं कोई एक ही स्टॉक बाय करता। मैंने तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा है। मैं एक ओवरऑल रिटर्न की बात कर रहा हूँ 10%। तो बेसिकली मेरा ये स्विंग पोर्टफोलियो है, ना कि कोई स्विंग स्टॉक ट्रेड। स्टॉक ट्रेड नहीं है, स्विंग पोर्टफोलियो ही मैं पूरा मार रहा हूँ। या मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है कि मैं जिसमें से जानता हूँ कि एक मैं थोड़े से टाइम में 10% का रिटर्न कमा लूंगा। ऑल दो वैसे आप देखो यहाँ पर तो महीना खत्म ही होने वाला है, ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। 5% से ही मैं निकाल पाया 10% का जो टारगेट था। ऑल दो भी एक हफ्ता बचा है, इसलिए मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। एक हफ्ता पूरा बचा है, अगर 6-7-8% भी टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। 10% का टारगेट लेके चलोगे तो कुछ अचीव करोगे लाइफ में, और बाकी मैं कोई भगवान नहीं हूँ ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई यहाँ पर। तो फिलहाल यही था मेरे पोर्टफोलियो में। एमसीएक्स वगैरह भी जिन्होंने ऐड किया होगा,
उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आई थिंक वो भी काफ़ी ऊपर आ गया है, अभी तो थोड़ा-सा नीचे गया 1 आध हफ्ते में, बट ये वैसे काफ़ी ऊपर आ गया था जब उस दिन मैंने ऐड करवाया था, वहाँ से लगभग 12% के आस-पास चला गया था। इधर ये 1 हफ्ते से साइडवेज़ ही है या 2-3% डाउन ही आया है। क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस भी आज काफ़ी ऊपर था, क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस भी लगभग 5% के आस-पास ऊपर था, या कह सकते हो कि 52 वीक हाई पे ही था, टुडेज़ हाई 52 वीक हाई। तो मतलब क्या ही यहाँ पर क्या नाम 52 वीक हाई के आस-पास रेडी हो रहा है स्टॉक भागने के लिए, तो बस अभी तो मैंने कम ही क्वांटिटी ली थी, 1 लाख रुपए के ही लिए थे। देखते हैं कि कब मैं इसको और ऐड ऑन कर लेता हूँ। फिलहाल ये हो गई यहाँ पर बातें कुछ मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आप लोगों के जो स्टॉक्स आप लोगों ने कमेंट करे थे, तो उसमें देखो एनएसडीएल में एंट्री आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है, बेहतरीन है। किप्ट में भी आप लोग ले सकते हो, किप्ट अगेन अब थोड़े-से टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो नहीं भागने वाला है। बट अदरवाइज़ वैसे देखोगे तो गिर बहुत चुका है, ऑब्वियसली बात है भाई, ₹2000 का स्टॉक आप लोग को ₹500 में मिल रहा है, और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है किप्ट में। किप्ट का पी वगैरह सब देखो, सब एकदम नीचे आ चुका है। बस यही था कि इन लोगों के ये जो है प्रॉफिट्स, ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब पूरा आईटी सेक्टर का ख़ैर यही हाल है। तो आईटी सेक्टर में अगर इन लोगों के प्रॉफिट स्टेबल हो जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया बेट हो जाएगी क्रिप्टो यार, क्रिप्टो में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ईएमआई का क्या करें, देखो ऑन ईएमआई का अगर आपको, इसका आईपीओ आया था, मैंने आईपीओ के टाइम भी आप लोगों को बताया था कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं प्रेफ़र करूँगा कि आईपीओ वाली वीडियो देख लो। बाकी ऑन ईएमआई जो किश का आईपीओ था, ये काफ़ी भागा है, 80% के आस-पास भाग चुका है पिछले 1 डेढ़ महीने में ही, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। रिज़ल्ट वगैरह इन लोगों के मार्च वगैरह के आए थे, वो भी डिसेंट से थे। बाइंग वगैरह आ रही होगी, मतलब मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ, कहीं न कहीं इसमें बाइंग वगैरह आई होगी तभी ये इतना ज़्यादा भागा है, वरना तो इतना ज़्यादा ही नहीं भागता। ठीक है, अगर वैसे पी वगैरह भी देखोगे यहाँ पर तो एट दिस पॉइंट तो मतलब जस्टिफाइड नहीं है, थोड़ा-सा हाईली वैल्यूड ही है। ऑब्वियस सी बात है, 100% के आस-पास स्टॉक भाग चुका है तो इतनी जल्दी तो रिटर्न फर्दर नहीं बनने वाले हैं। बाकी अगर देखो यहाँ पर तो डीआईएस की एंट्री कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, एफआईआईज़ डीआईएस 20% के आसपास है, पब्लिक 50% के आसपास है, इसको थोड़ा-सा अवॉइड ही करो। अगर प्रॉफिट में हो तो निकल जाना ही ज़्यादा बेटर मैं कहने वाला हूँ आपको, क्योंकि पब्लिक थोड़ी ज़्यादा है। बाकी एसबीआई कार्ड भी ले सकते हो यार, बेहतरीन स्टॉक है, आप लोग अगर नहीं ऐड किया तो ऐड कर सकते हो। शोभा में एवरेज करना चाहो एवरेज कर सकते हो, वरना अभी भी ऐड कर सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा भागा नहीं है। बाकी एमसीएक्स वरुण बेवरेजेस भी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट मोबाइल को मैं चुप रहना चाहूँगा। एफएल 3i ऐड कर सकते हो, कोई बेहतरीन मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफएल भी रिजल्ट के बाद से उतना ज़्यादा नहीं चला है। रिजल्ट आया था 1700-1600 रुपए तक गया था, बट अगेन फिर नीचे आ गया था, 1500 रुपए के आसपास आ गया था। आज तो पूरी मार्केट पॉजिटिव थी, इसलिए पॉजिटिव है, वरना एफएल में भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर एफएल भी लेके बैठे हुए हैं, मतलब मेरे ही कहने से लेके बैठे हुए हैं, मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी जब तक इस रेंज में है 1500-1600 रुपए, 1600 के नीचे-नीचे, तब तक इसको एवरेज कर सकते हो। मतलब एवरेज मत करो, इसको होल्ड करो। एवरेज तब करना जब ये 1400 के नीचे निकल जाए। 1400 से 1600 के बीच, मतलब 1450 से 1600 के बीच में ये ट्रेड करेगा फिलहाल कुछ टाइम के लिए, इसको शांति से होल्ड करना ही पड़ेगा आप लोगों को, और कोई यहाँ पर इसके अलावा नहीं है। बाकी बेलराइज यार, बेलराइज मैं पहले भी कह चुका हूँ, छोड़ दो। वारी एनर्जीज लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। इस काफी सारे स्टॉक्स में रिप्लाई कर चुका हूँ। आप खुद भी देखो, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों के ऐसे हैं, जैसे कि अभी लार्ज कैप के कुछ स्टॉक्स मुझसे लोग पूछ लेते हैं, तो लार्ज कैप वगैरह के स्टॉक्स अवॉइड करो। भैया अगर एसबीआई 550 या 500 के बीच में आ जाता है तो अंडर वैल्यूड होगा। हाँ, अंडर वैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि एसबीआई को मैं 650 के आसपास से 700 के बीच में देखता हूँ। तो 500 से 650 तक में जो डिफरेंस आएगा वो एक डिसेंट डिफरेंस आएगा। हाँ, तब मैं कहूँगा कि इसको बाय कर सकते हो आप 500 के आसपास। क्योंकि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस है वो मुश्किल से 15% के आसपास का है। तो 15% के लिए मैं लार्ज कैप में नहीं जाने वाला। अगर लार्ज कैप में मुझे इतना डिफरेंस मिलता है जितना भी आपने कमेंट किया है, तो हाँ, मैं उसको भले ही मतलब फिर मैं उसको देखूँगा कि कर सकते हो। बाकी एसबीआई कार्ड बहुत बढ़िया है, डिक्सन को भी बिल्कुल होल्ड रखो, डिक्सन को तो प्लीज होल्ड रखो। चिप की बहुत कमी हो रही है भैया, फोन वोन बहुत कस के महंगे होने वाले हैं। मतलब डिक्सन क्यों शांत बैठा है मुझे नहीं पता। अभी गूगल पिक्सल लॉन्च हो रहा है 12 तारीख को, गूगल पिक्सल 12, मुझे वही लेना है जहां तक है, वो लॉन्च हो रहा है। डिक्सन ही बनाएगा पूरा इंडिया में, पता है ना आप लोगों को। तो गूगल पिक्सल की जो सेल्स वगैरह अभी आने, तो डिक्सन को कहीं ना कहीं फायदा होगा, बस शांति से कुछ टाइम तक इसको होल्ड करो। बंधन भी, बंधन बैंक इज अ डिसेंट, अगर बैंकों में देखना चाहते हो तो बंधन को ले सकते हो। कल्याण रेड्डी को, दोनों होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब बात हो गई, यहाँ पर काफी सारे कमेंट्स किए और मेरे पोर्टफोलियो के बारे में भी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट से कुछ आईपीओ के बारे में। आज यहाँ पर लोहिया कॉर्प का आईपीओ बंद हो गया, इंडो एमआईएम का बंद हो गया, और एक्स्ट्रानेट का बंद हो गया। पहली बात तो एक्स्ट्रानेट में जीएमपी नहीं चल रही थी, 5% की जीएमपी स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को मैंने कहा था, क्योंकि जीएमपी जीरो होने में टाइम नहीं लगता है। और सेम गोस फॉर लोहिया कॉर्प, लोहिया कॉर्प में भी जीएमपी खत्म हो चुकी थी, 1-2% में कोई मतलब नहीं है। एसबीआई का आईपीओ अभी आप लोग के सामने आया था, इतनी अच्छी जीएमपी के बावजूद भी लिफ्टिंग वहां पर खराब हुई थी। इंडो एमआईएम का अकेला आईपीओ था, जिसमें मैंने अप्लाई करने को आप लोग को उस दिन भी कहा था, और
मैंने इंस्टाग्राम पे तो खैर कहीं कुछ मैंने डाला नहीं, मतलब मूड ही ऑफ था मेरा, तो मैं क्या ही बोलूँ। जीएमपी 40% के आसपास चल रही है, पैनिक मत होना, लॉस नहीं होगा, लॉस बिल्कुल नहीं होगा, अल्टीमेटली पैसा कमा के ही निकलोगे यहाँ पर। 5,500-6,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब बात आती है कि आप लोग की यहाँ पर अलॉटमेंट की चांसेस क्या है। देखिए अलॉटमेंट के चांसेस कुछ इस तरीके की है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार रीड आउट मार के आप लोगों को। पहले तो लोहिया कॉर्प की बता देता हूँ। लोहिया कॉर्प 2 में से 1 को मिल जाएगा रिटेल कैटेगरी में, मतलब कि 50% की चांसेस है लोहिया कॉर्प में आप लोगों को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। इंडो एमआईएम की मैं बात करता हूँ अगर, तो लगभग 5 गुना के आसपास से सब्सक्राइब हुआ है, इसको 5 गुना ही रहने देते हैं। तो 5 में से 1 को मिलेगा, मतलब कि आप लोग के जो चांसेस हैं यहाँ पर वो 20% के हो जाते हैं मिलने के। भाई 5 में से 1 को मिलेगा तो 20% के चांसेस हैं आपको आईपीओ मिल जाए, और 80% के हैं चांसेस नहीं मिलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, 20% के चांसेस एक इतने अच्छे आईपीओ में बहुत होते हैं, मतलब ये बहुत अच्छे चांसेस हैं। इवन आई एम सरप्राइज्ड कि ये आईपीओ इतना कम सब्सक्राइब क्यों हुआ है। कम सब्सक्राइब तो खैर नहीं हुआ है, इशू साइज 4,000 करोड़ का था, या तो यही एक रीजन होगा, इसकी वजह से मुझे लग रहा है। भाई मल्टीप्लाई में इशू साइज देखते हो ना आप लोग, जब सब्सक्रिप्शन में डेटा देख रहे हो तो या तो यही एक रीजन है। अदरवाइज 20%, एक 40% वाली जीएमपी के आईपीओ के लिए 20% चांसेस बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिग एचएनआई में मतलब 11-12 में से 1 को मिलेगा, तो वहां तो जो चांसेस है वो लगभग 8 या 9% के आसपास निकल के आते हैं। ठीक है, थोड़े कम हो जाते हैं, बट 8 या 9% भी चांसेस बिग एचएनआई में डिसेंट हो जाते हैं। स्मॉल एचएनआई में तो 34 में से 1 को मिलने वाला है। ऑनेस्टली ये 34 जो स्मॉल एचएनआई में हुआ है, यही मैं रिटेल में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इस समय रिटेलर्स गायब है, क्योंकि अच्छे आईपीओ आ नहीं रहे हैं, तो रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, पब्लिक छोड़ देती है आईपीओ को देखना, आईपीओ को ट्रैक करना। तो ये वही सीजन चल रहा है, इस समय लोगों का ध्यान नहीं है आईपीओ के ऊपर। बाकी 29 से कुछ आईपीओ और ओपन होने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का ये मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस वगैरह हो गया, एक आप लोग का जूनिपर ग्रीन हो गया। जूनिपर करके पहले भी आईपीओ आ चुका था, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। बट वही है कि देखो जीएमपी 2-3% की चल रही है, तो ऐसे में कोई भी आईपीओ अपकमिंग आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। बस 17% की चल रही है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको आईपीओ ओपन होने में यहाँ पर टाइम है। फिलहाल इंडो एमआईएम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो उसकी जो अलॉटमेंट है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी, कल ही। कल आप लोग को अलॉटमेंट यहाँ पे MUFG यानी कि लिंक इन टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो पुराना लिंक इन टाइम हम लोग जिसको बोलते थे यहाँ पर। तो उस पर आप लोग यहाँ पर कल अपनी अलॉटमेंट चेकआउट कर सकते हैं, कल वही रात तक अलॉटमेंट आ जाएगी। तो इंडो एमआईएम में 20% चांसेस है। आई रियली विश कि आप लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिले। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई डाउट हो नीचे मुझसे कमेंट में पूछ लेना। एंड आई एम स्टिल फक्ड अप, आई एम डोंट नो कि मैं कैसे कोप कर रहा हूँ रो रो के दिन भर, मुझे नहीं पता। बाय बाय।